लोग कहते हैं शांति कैसे मिलेगी। शांति तो तुम्हारे पास हमेशा से थी। ज़रूरत है उस अशांति को हटाने की जो तुमने ओढ़ रखी है। नमस्कार साथियों, मैं राजन कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम बात करेंगे सुख की, दुख की। श्रीमद् भागवत गीता में प्रभु श्री कृष्ण ने पुनर्जन्म की बात कही है। श्री कृष्ण का आशय है तुम्हारी अहम वृत्तियों के पुनर्जन्म, यानी तुम्हारे जन्म के साथ क्रोध, लालच, काम वासना, ईर्ष्या, अहंकार और मोह का पुनर्जन्म होता है। और मनुष्य जीवन के मायने ही ये हैं कि मनुष्य इन वृत्तियों से मुक्त हो। धरती पर मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जिसकी चेतना जागृत है और जो इन वृत्तियों से मुक्ति पाने की सामर्थ्य रखता है। मनुष्य जीवन मिला है जीते जी मुक्ति पाने के लिए। मोक्ष पाने के लिए मौत का इंतज़ार ना करें, जीते जी ही मोक्ष का आनंद लें। मरने के बाद मुक्त जीवन का क्या आनंद। यही वृत्तियाँ हमारे दुख का कारण है और हम दुख को कुछ देर के लिए भुलाने के लिए, कुछ समय के भुलाने के लिए सुख के झूठे आवरण ओढ़ लेते हैं। दुख से बचने के लिए आदमी जीवन भर सुख इकट्ठे करता है। कभी घर बनाता है, भौतिक चीज़ें इकट्ठी करता है, साथी ढूंढता है, बच्चे पैदा करता है। दुख से उपजे सुख आदमी को और दुख देते हैं और आदमी सुख दुख के फेर में जीवन भर लट्टू की तरह घूमता रहता है, परंतु मुक्ति नहीं पाता। सुख आपको महसूस ही इसलिए होता है कि दुख मौजूद है। दुख नहीं है तो सुख भी नहीं है। सुख एक सांत्वना है, जैसे किसी दुखी आदमी, किसी रोते हुए आदमी को सांत्वना देना या रुमाल से उसके आंसू पोंछ देना। लेकिन दुख हटता नहीं है, दुख कायम रहता है। दुख से मुक्ति पाइए, अपनी वृत्तियों से मुक्ति पाइए। मुक्त आदमी सुख और दुख दोनों से ऊपर हो जाता है। सुख दुख दोनों जीवन में चलते रहते हैं और आदमी आनंदित अवस्था में रहता है। यही आनंद है, यही मोक्ष है। मैं आपको ऐसे कुछ लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ जिनके झूठे सुख ही उनके गहरे दुख के कारण बने। उदाहरण के लिए हम कांग्रेस नेता शशि थरूर की बात करते हैं। खुशी की तलाश में 2 बार के शादीशुदा नेता शशि थरूर 2 बार पहले से ही शादीशुदा सुनंदा पुष्कर से शादी करते हैं। खुशी का एक मायावी संसार है। दोनों को ही चाहिए थी खुशी, पर क्या हुआ? सुनंदा पुष्कर और शशि थरूर के बीच झगड़े बढ़ते गए। खुशी घनघोर दुख में बदल गई। सुनंदा पुष्कर की रहस्यमय परिस्थिति में मौत हो गई। शशि थरूर सालों साल हत्या का इल्ज़ाम सर पर लेके अदालतों के चक्कर काटते रहे। झूठे सुखों के चक्कर में फंसकर आदमी का ऐसा ही बुरा हाल होता है। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं ऋतिक रोशन का। ऋतिक रोशन को भी झूठा सुख या खुशी कंगना रनौत के पास ले गई और ऋतिक रोशन का क्या हाल हुआ हम सभी जानते हैं। उनका पहले से बसा बसाया परिवार भी बर्बाद हो गया। कंगना रनौत ने उनको इस कदर बदनाम किया, इस कदर परेशान किया कि वो सालों परेशान रहे। तीसरे शख्स की बात करें तो वो है मेहुल चोकसी। मेहुल चोकसी पर अय्याशी का और कृत्रिम सुख का ऐसा ग्रहण लगा कि वो आज दर दर भटक रहा है। मेहुल चोकसी गीतांजलि ग्रुप का मालिक था। डी डमास, नक्षत्र जैसे कई डायमंड ब्रांड थे उसके। 400 शोरूम थे पूरे देश में। शंघाई और बीजिंग में 20 से ज़्यादा शोरूम थे। मेहुल चोकसी अय्याश था। वीकेंड पेरिस और वेनिस में मनाता था। मुंबई के ग्रैंड हयात में रोज़ बैठता था और फिर नकली खुशियाँ दुख और अवसाद में बदलती चली गईं। भारत सरकार 14,000 करोड़ के घोटाले में मेहुल चोकसी को ढूंढ रही है और वो भगोड़ा बना हुआ है। हम चौथे शख्स की बात करते हैं। ये चौथा शख्स था चंद्रमोहन। चंद्रमोहन हरियाणा के मुख्यमंत्री भजन लाल का बेटा था।
चंद्रमोहन का जीवन लालच और नकली खुशियों में ऐसा बर्बाद हुआ कि वो आज तक नहीं उभर पाया है। चंद्रमोहन बिश्नोई जो हरियाणा का उप मुख्यमंत्री था, चंद्रमोहन शादीशुदा था, लेकिन उसका प्रेम प्रसंग अनुराधा बाली से चला। अनुराधा बाली डिप्टी एडवोकेट जनरल थी। समाज में जब दोनों के प्रेम प्रसंग की भनक लग गई तो दोनों ने इस्लाम धर्म कबूल करके शादी कर ली। भजनलाल ने बेटे को जायदाद से बेदखल कर दिया। उसके बाद चंद्रमोहन विदेश भाग गया। इन सब वजहों से अनुराधा बाली डिप्रेशन में आ गई। अनुराधा बाली ने आत्महत्या करने की कोशिश भी की। फिर अनुराधा बाली ने चंद्रमोहन पर सेक्सुअल असॉल्ट का केस भी लगा दिया। इन सब घटनाओं के बाद चंद्रमोहन ने अनुराधा बाली से तलाक ले लिया। 2 साल बाद अनुराधा बाली की लाश उसके घर पर रहस्यमय तरीके से पाई गई। ये है हमारी नकली खुशियों का अंत। लेकिन फिर भी हम पूरा जीवन इन नकली खुशियों में ही जीते रहते हैं। माया क्या है? बच्चे बड़े होकर मुझे सुख देंगे, यही माया है। माया तुम्हें जीवन भर बहलाती रहती है, फुसलाती रहती है। माया तुम्हें छोटे छोटे सुख भी दे देती है बीच में, तो तुम लट्टू की तरह जीवन भर सुख दुख के बीच में घूमते रहते हो। लोग कहते हैं शांति कैसे मिलेगी? शांति तो तुम्हारे पास हमेशा से थी। ज़रूरत है उस अशांति को हटाने की जो तुमने ओढ़ रखी है। ऐसे ही बोलते हो आनंद नहीं है। तुमने जो ये कृत्रिम खुशियों का आवरण ओढ़ रखा है, ज़रूरत है उसको हटाने की। दुख और सुख दोनों से ही मुक्ति का नाम आनंद है। नमस्कार।